Hey, what's up, people? I hope you're doing great. I'm a bit underdressed today. Also, I'm super tired because it's around 3:45 in the morning, and I was about to sleep, but I just thought कि यार ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं. I don't know मैंने ऐसा क्यों सोचा, but I just thought कि the topic is super interesting and we should talk about it. It's about the dirty fashion secrets. वी शुड स्टार्ट द टॉपिक विथ एन एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल में मैं आपको बेटर समझा पाऊंगा और आप बेटर समझ पाओगे, ठीक है. सो द पेयर ऑफ जीन्स दैट यू बाय फॉर लाइक अराउंड 2500 रुपीज, लेट्स सपोज आपने वो खरीदा. वो एक जीन्स का पेयर रिक्वायर्स अराउंड 2000 गैलन्स ऑफ वाटर टू मेक. अगर हम डे टू डे लैंग्वेज में उसके बारे में समझे कि वो कितना पानी है, तो अगर आप एक रेगुलर इंसान हो और अगर आप 7 साल तक रेगुलरली पानी पीते हो, मतलब डेली बेसिस पे पानी पीते हो, तो वो जितना पानी होगा वो एक्यूमुलेट होके 2000 गैलन्स बनता है, और वो एक पेयर ऑफ जीन्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है. द फैशन वर्ल्ड particularly is built on lies, exploitation and distraction, and the fashion industry doesn't want you to know a lot of different things, but हम आपको उनके बारे में बताएंगे because they are super interesting and you should definitely know about it. So hello, my name is Rupanjit Kumar and I welcome you to Renaissance Solocast. The very first and one of the most darkest secrets that the fashion industry hides is the big lie around sustainability. बहुत लोग इसको ग्रीन वॉशिंग बुलाते हैं इस इंडस्ट्री में. जिनको पता है अबाउट द ट्रूथ, दे कॉल इट ग्रीन वॉशिंग, ठीक है. बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म लग रहा होगा, बट जस्ट टू नो 60% ऑफ दिस सस्टेनेबिलिटी का टर्म इज जस्ट अ लाई इन द इंडस्ट्री, ठीक है. अब आपको लग रहा होगा ये क्या मजाक बोल रहा है, क्या मजाक कर रहा है, बट जस्ट नो दैट जो भी ये बड़े बड़े फास्ट फैशन ब्रांड्स हैं, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स, आई कुड टेक नेम्स बट आई एम नॉट टेकिंग नेम्स, ठीक है. जितने भी बड़े बड़े फास्ट फैशन ब्रांड्स हैं, दे वेरी मच यूज़ द टर्म इको फ्रेंडली, ठीक है. इको फ्रेंडली वाला टर्म बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते होंगे आप जब इनके स्टोर्स जाते होगे. यू विल जस्ट हैव अ लुक इन टू देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है. अब ये कहते हैं कि हम रिसाइकल्ड प्लास्टिक से एंड एवरीथिंग इससे क्लोथ्स बनाते हैं, पॉलीएस्टर के क्लोथ्स या नाइलॉन के क्लोथ्स. ऑब्वियसली ये जो भी आर्टिफिशियल फाइबर्स वाले क्लोथ्स होते हैं वो उनको बनाते हैं, ठीक है. But just to let you know that 80% of the drinking water available on the earth is just contaminated with microfibers. और microfibers कहाँ से आते हैं? One of the biggest source of microfibers is clothes, ठीक है. और ये जो फास्ट फैशन ब्रांड्स हैं, ये हर हफ्ते हर महीने अपना कलेक्शन चेंज करते रहते हैं, और जितना ज़्यादा ये चेंज करते रहते हैं लोग उतना ही ज़्यादा इनसे खरीदने लगते हैं. अब जैसे लोग इनसे बहुत ही ज़्यादा खरीदने लगेंगे, तो व्हाट वुड हैपन इज़ द वर्ल्ड वुड बी फिल्ड विद क्लोथ्स, व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ. एंड उसके बाद लोग कपड़े डिस्कार्ड भी बहुत ज़्यादा करेंगे, तो दैट वुड लीड टू माइक्रो फाइबर्स इन द वाटर्स एंड इट वुड बी सो जम्बल्ड अप. तो जो भी ये इको फ्रेंडली के नाम पे कैंपेन्स करते हैं, that is just mainly a marketing campaign, because all they are doing to the planet is harm, ठीक है. they are not doing anything very good for the planet. I feel brands should look into this. The second secret is very bad, and you might think that I only talk about the fast fashion brands, the big fast fashion brands, and not talk about the luxury brands because I'm probably scared about it, but they are like equally bad and like super destructive. So let's dive deeper into it because it is interesting as well, right? अगर मैं आपको ये बोलूँ कि these big high end luxury brands burn their own collection के कपड़े every year, which is worth millions, ठीक है. they burn their own clothes that they make for their own brand. You might think, why are they doing it? There is a weird yet practical justification from their side, and you should probably know it, ठीक है. They say that burning these clothes help them to maintain the brand value of their company. They don't want to put these products discount में या किसी भी और format में to just sell them out, because if they provide discounts, then that would reduce the brand value of the company and make their clothes or make their accessories or make their anything in their brand more accessible to the people, because the brand is only for the rich, and just to maintain the status they just burn out millions of worth of clothes. This third secret is super interesting, and I very much expect that you might not be knowing this, so listen to this very carefully. These big luxury brands, what do? They sell their clothes for like a lakh, 2 lakh, 3 lakh price point, and random prices, whatever they think they put on the piece, right?
and you might think that they might be using the local artisans, the artisans from Italy or from the west particularly, to make the clothes. But reality कुछ और है, ठीक है. Facts say that 98% of these clothes and these accessories and everything from these luxury brands are made in China. ठीक है, 98% are made in China and only 2% are made in this west वाले countries. बट इसमें एक लूप होल है विच दीज ब्रांड्स यूज, ठीक है. अब ये लूप होल क्या है? द यूरोपियन यूनियन हैज प्रपोजिशंस अराउंड दीज बिग फैशन ब्रांड्स, ठीक है. फैशन ब्रांड ही नहीं, बाकी सारे ब्रांड्स भी इसके अराउंड. तो ये यूरोपियन यूनियन कहता ये है कि जो भी आप चीज़ बना रहे हो, ठीक है, उसकी जो लास्ट एडजस्टमेंट है वो जिस पर्टिकुलर कंट्री में आप कर रहे हो वहाँ का आप मेड इन दैट कंट्री वाला टैग लगा सकते हो. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स सपोज यू आर मेकिंग अ बैग, ठीक है. उस बैग में अगर आपको एक लेदर पैच लगाना है, एक छोटा सा लेदर पैच लगाना है, ठीक है. अगर आप वो इटली में लगा देते हो, लाइक यू जस्ट सू द पैच ऑल अराउंड द बैग इज कमिंग फ्रॉम चाइना, बट you just sew the leather patch on the bag in Italy, then you can probably you can exactly name the bag as made in Italy, and that's the scam in the market which is happening for years. और लोगों को इसके बारे में पता नहीं है क्योंकि this is not widespread, and लोग सोचते हैं कि यार if I'm buying from these luxury brands, so these brands have invested a lot in the artisans. It's just fake, and it's the great marketing that they do. Now you might be knowing about this last secret, but हमें बहुत ही ज़्यादा concerns raise करने की ज़रूरत है इस particular topic के बारे में. It's about the child labor वाली चीज़, ठीक है, which is very effective in the garment industry. And with this I remember an incident, बहुत ही ज़्यादा not so recent, but हाँ थोड़ा पुराना incident है. In 2013, ठीक है, Rana Plaza was a place in Bangladesh. A lot of garment workers used to work, and they reported cracks in the plaza itself, that the building is not doing well and we should probably leave and move to some other building. But the authorities just went quiet, and they just said ki aap kaam karo, there is no problem in any of the buildings. Soon the building just collapsed, and it costed the life of around 1100 गारमेंट वर्कर्स. और इसके अराउंड फिर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हुआ कि द लाइव्स ऑफ दीज गारमेंट वर्कर्स या स्पेसिफिकली वर्कर्स डजंट मैटर टू ऑल ऑफ दीज अथॉरिटीज. दीज बिग ब्रांड्स एंड दीज big authorities are just in power, and they just abuse their power, not even use their power, they just abuse using their powers that they have. Also they just exploit these garment workers, they don't pay them well. I have discussed it in a previous video, the last underrated video that I made. I've discussed it, I'll link that down in the description, or you can see somewhere in the I button, you might be able to see that, right? इन सब चीज़ों से एक चीज़ जो मैं समझता हूँ is that the fashion industry exterior part से looks very glossy and looks very shiny and everything, but अंदर से it's super hollow, and they are just built on exploitation and not elegance. So that was it for the video. I hope you did like the video. अगर आपको पसंद आई वीडियो तो just like it and comment your favorite secret, या अगर आपको कोई secret पता है तो वो भी comment section में आप भेज सकते हो, या मेरे को directly DM कर सकते हो on Instagram. अगर आप DM करने जा ही रहे हो तो मुझे follow भी कर लेना. Also follow me on YouTube itself. हम हर हफ्ते 2 वीडियो डालते हैं on Wednesday and on Saturday. Thank you for your support. We just completed around 1.5 months on YouTube and around 1 month on Instagram. So we have been receiving great amount of wishes and reviews from you guys. Please keep sending reviews. बहुत ही मज़ा आता है पढ़ के, वो जितने भी आते हैं उतने में. See you in the next video. तब तक take care and have a great day. Bye bye.